पता नहीं क्या क्या करते रहते थे कि उनकी कमर और घुटने हर दूसरे दिन जवाब दे जाते थे। तो आपको शायद सुप्रीम कोर्ट पर आपके गुंडों की तरफ से किया गया हमला भूल चुका होगा, लेकिन पाकिस्तानी कौम को याद है कि किस तरह आपने और आपके गुंडों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। आप वजीर दिफा है तो आप हमें बताइए पिछले 10 महीनों में ये दहशतगर्दी के वाकयात क्यों बढ़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल आओ सोचें ज़रा में आपको खुशामदीद। नाजरीन, इंतहाई अहम दिन रहा आज सियासत के हवाले से मुल्क की तारीख में। सदर मुमलिकत ने एक यॉर्कर कराकर पूरी पीडीएम हुकूमत को क्लीन बोल्ड कर दिया है। सदर मुमलिकत ने आज अपने इख्तियारात का जो इस्तेमाल किया है उससे पूरी पीडीएम हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है और ऐसे ऐसे बयानात दे रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। पूरी पीडीएम हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी है इस वक्त। सदर ने काम ही ऐसा किया है कि पूरी पीडीएम हुकूमत को इस वक्त समझ नहीं आ रही कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तमाम लोग एक सदमे किसी कैफियत में आ चुके हैं सदर के इस इकदाम के बाद, क्योंकि किसी को नहीं लगता था कि ये इकदाम भी कर सकते हैं सदर मुमलिकत, लेकिन उन्होंने कर दिया और उन्होंने अपने आईनी और कानूनी इख्तियारात का जो इस्तेमाल किया है, पूरे पाकिस्तानी अवाम की दिल की आवाज़ थी वो, उस पर आपको तफसील से बताएंगे। और आज इमरान खान साहब गोलियां खाने के बाद 3 महीने आराम करने के बाद अदालत में पेश हो गए, लेकिन वो शख्स नहीं आया पाकिस्तान जो 4 हफ्ते की दवाई लेने गया था, वो आज तक वापस नहीं हुआ। और आज मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें भी उन्होंने चंद बातें की हैं जिनका जवाब देना बड़ा जरूरी है। उनको भी भरपूर तरीके से जवाब देंगे। और मरियम नवाज साहिबा ने एक अपने ऊपर होने वाले जुल्म को बयान किया है जो उनके साथ कोट लखपत जेल में होता था, और उसके बाद जो पाकिस्तानी अवाम ने उनका हशर किया है उनके इस बयान के बाद, वो भी बड़ा दिलचस्प है, उस पर भी बात करेंगे आपसे। सबसे पहले शुरू करते हैं। जनाब सदर मुमलिकत साहब ने अपने आर्टिकल 57 में जो उनके पास इख्तियार है उसको इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन की तारीख दे दी है। जी हाँ नाजरीन, सदर मुमलिकत ने 9 अप्रैल को इलेक्शन की तारीख दे दी है। और ये 9 अप्रैल आप अगर याद करें, अगर आपको याद हो, अगर आपकी याददाश्त कमजोर ना हो तो आपको पता होगा 9 अप्रैल 2022 को क्या हुआ था। तो ये तारीख आपस में बड़ी ममासलत रखती है। अब ये हुस्न इत्तेफाक है या फिर ये भी कोई सदर मुमलिकत ने सोच कर तारीख दी है, इस पर तो सदर मुमलिकत ही जवाब दे सकते हैं। लेकिन 9 अप्रैल 2022 पाकिस्तान की एक मुंतखब हुकूमत को अमेरिका के इशारों पर अदम एतमाद के जरिए गिरा दिया गया था। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद लाकर उनको तख्त से उतार दिया गया था। और अब सदर मुमलिकत साहब ने 9 अप्रैल 2023 को पंजाब और केपीके की ज़मीनी इंतखाबात की तारीख दे दी है। इस तारीख के बाद जो रद्द अमल आना था बिल्कुल उसी तरह का रद्द अमल आया है पीडीएम हुकूमत की जानिब से। कमर जमान कायरा तो लाइव शो में आपे से बाहर हो चुके थे, और ख्वाजा आसिफ साहब ने आज कौमी असम्बली में अपनी औकात से बढ़कर बातें की हैं। वो सदर मुमलिकत को औकात याद दिला रहे थे, लेकिन शायद उनको नहीं पता कि उनकी औकात क्या है। वो वजीर दिफा होते हुए अगर इस तरह की जबान इस्तेमाल करेंगे तो उनकी औकात क्या रह जाएगी, ये शायद वो नहीं जानते थे। तो उनको भी उनकी औकात अच्छी तरीके से दिखाएंगे आगे चलकर। उसके अलावा मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी चंद बातें की हैं इमरान खान साहब की अदालत में पेशी पर, उस हवाले से भी आपको ब्रीफ करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं कि कानून और आइन का और अदलिया का मजाक उड़ाया जा रहा है इमरान खान साहब की जानिब से। जिस तरह इमरान खान साहब के लिए समाअत मुलतवी की जाती रही है, क्या किसी और को भी ये सहूलत हासिल होगी? क्या पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को भी ये सहूलत हासिल होगी
जो सहूलियात इमरान खान साहब को हासिल हैं। तो मरियम और रंगजेब साहिबा को मैं बताना चाहता हूं कि आपको क्या क्या सहूलियात हासिल रही हैं माजी में और अभी भी क्या क्या सहूलियात हासिल है, उन पर मैं आपको बताता हूं। शायद आपको थोड़ी शर्म आ जाए, शायद थोड़ी गैरत आ जाए और आप ये सवाल दोबारा ना उठाएं कि क्या पाकिस्तान के बाकी लोगों को भी इस किस्म की सहूलियात मिलेंगी। आपको सहूलत ये मिली कि सबसे पहले तो आपकी जाती सहूलत कि ना कभी इलेक्शन लड़ा, ना कभी किसी हल्के से मुंतखब हुई, लेकिन वजीर इतलात हर बार बन जाती है नून लीग की हुकूमत में। आपका माजी क्या रहा है, आपकी फैमिली का माजी क्या रहा है, वो सबको पता है, सब जानते हैं, उस पर हम नहीं जाना चाहते। लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है कि किस तरह आप लोग नवाज शरीफ फैमिली के करीब आए, वो सब जानते हैं और खुली किताब है वो। उसके अलावा आपके और आपके नवाज शरीफ साहब को यह सहूलत तक हासिल रही है कि यहां ना मौजूद होते हुए भी आपकी पार्टी नून लीग वालों को जमानतें मिलती रही हैं। इसहाक डार साहब लंदन में थे, जमानत मिल गई। सुलेमान सफदर साहब लंदन में थे, सुलेमान शहबाज साहब लंदन में थे, उनको जमानत मिल गई है। तो और कैसी जमानत चाहिए आपको? आपकी लीडर, आपकी वो उम्मीद शहर आपकी सजा काट रही थी, लेकिन बाप की अयादत के लिए, नवाज शरीफ की अयादत के लिए अदालत से जमानत मिली, लेकिन नवाज शरीफ साहब तो लंदन भाग गए। तो वो फिर किसकी अयादत के लिए 2 साल तक जेल से बाहर रही जमानत पर? आपको यह सहूलत मुयस्सर आई? क्या किसी और को यह सहूलत मुयस्सर आई आज तक? क्या किसी आम मुजरिम को यह सहूलत मुयस्सर आई आज तक कि उनके वालिद या वालिदा बीमार हो और उनको अयादत के लिए जमानत दे दी जाए? बिल्कुल भी नहीं। यह सहूलत सिर्फ आपको मुयस्सर थी। आपको यह सहूलत भी मुयस्सर थी कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आपके लीडर यहां से भागने में कामयाब हुए और यही अदलिया थी जिन्होंने उनको तिब्बी बुनियादों पर लंदन जाने की इजाजत दी। 4 हफ्तों की दवाई लेने गए थे, लेकिन आज 3 साल से ज्यादा हो गए हैं, वो वापस नहीं आए। तो यह सहूलत भी आपको मुयस्सर रही है। आप लोगों को यह सहूलत भी मुयस्सर रही है कि जिस दिन आपके वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, उसी दिन उनको वजीर आजम बना दिया गया। आपको यह सहूलत भी हासिल रही है कि आपके जो हमजा शहबाज, आपके जो एक और लीडर हैं हमजा शहबाज साहब, उनको यह सहूलत हासिल रही है कि वो मॉडल टाउन के घर में बैठे रहे और उनकी जमानतें अदालतों से होती रही हैं। और किस किस्म की सहूलियात आपको चाहिए? और उन्होंने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब हर तारीख पर अदालत में पेश होते रहे, तो अगर आपकी याददाश्त कमजोर है तो आपको याद दहानी करवाते हैं कि वो अदालतों में पेश नहीं होते रहे थे। कभी उनको कमर का दर्द हो जाता, कभी घुटने जवाब दे जाते, पता नहीं क्या क्या करते रहते थे कि उनकी कमर और घुटने हर दूसरे दिन जवाब दे जाते थे। तो आप अदालतों का एहतराम नहीं करते। आपने कहा कि हम अदलिया का एहतराम करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब भी अदलिया का एहतराम करें, लेकिन वो अदलिया को मुंह चढ़ा रहे हैं। तो आपको शायद सुप्रीम कोर्ट पर आपके गुंडों की तरफ से किया गया हमला भूल चुका होगा, लेकिन पाकिस्तानी कौम को याद है कि किस तरह आपने और आपके गुंडों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। तो आप कौन से तकद्दुस, अदलिया के कौन से तकद्दुस की बात करते हैं? आप तो बाकायदा मुहिम चला रहे हैं अदलिया के खिलाफ। आप तो बाकायदा अदलिया को मुहिम चलाकर उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब से लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन की तारीख देने का इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया, लेकिन वो तारीख भी अब सदर मुमलिकत ने दे दी है और अब आपके औसान खता हो गए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं सदर मुमलिकत अपने औकात में रहें, वो पार्टी वर्कर नहीं सदर बनकर फैसले करें। तो ये सदर का ही फैसला है। आर्टिकल 57 के तहत उनको यह इख्तियार है कि वो इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। माहिर कानून इस पर बात कर चुके हैं। हर कानूनदान की नजर में यह फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। तो आप कौन होते हैं उनको उनकी औकात दिखाने वाले? वो सदर मुमलिकत हैं, सबसे बड़ा ओहदा है पाकिस्तान का। आप क्या चीज है? आप बेचते क्या है? एक वजीर दिफा है, वो काम आप ठीक से नहीं कर पाते। आप वजीर दिफा है तो आप हमें बताइए पिछले 10 महीनों में ये दहशतगर्दी के वाकयात क्यों बढ़े हैं? आपका काम दिफा करना है ना, तो आप अपनी औकात में रहकर दिफा कीजिए।
आप अपनी औकात में रहिए, आपका जो काम है दिफा करना वो कीजिए, वो तो आपसे हो नहीं रहा और चले हैं सदर मुमलिकत को उनकी औकात दिखाने, उनके काम समझाने। पहले गिरेबानों में झांकिए, उसके बाद जाकर दूसरों पे थूकिए। तो नाजरीन, उसके बाद इमरान खान साहब भी अदालत में पेश हो चुके हैं। उनकी अदालत में दरख्वास्त जमानत भी मंजूर, वास्ती जमानत दी थी, तो उस पर आज समाअत हुई। पहले 5 बजे तक समाअत मुलतवी हुई, 2 बजे होनी थी, फिर 2 बजे के बाद 5 बजे तक मुलतवी हुई। तो इमरान खान साहब अदालत के लिए रवाना हो गए और आपने देखा होगा कि एक जम्मे गफीर अवाम का उनके साथ मौजूद था। 15 मिनट का रास्ता उनसे 1.5 घंटे में तय हुआ। इतनी बड़ी तादाद में लोग उनके साथ निकले हैं। कोई जलसा नहीं, कोई रैली नहीं, कोई कॉल नहीं दी गई। लोग अपनी आप इसको मोहब्बत कहें, जुनून कहें या जिद कहें, लेकिन अब इमरान खान साहब को लोगों ने अपनी जिद बना लिया है। अब 2/3 अक्सरियत की बात पीछे रह गई है, अब क्लीन स्वीप होने वाला है। जिस तरह आज अवाम ने अपने लीडर के साथ निकलकर इजहार यकजहती किया है, अदलिया भी कहने पर मजबूर हो गई थी। अदलिया ने भी बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं, वो भी आपको बताएंगे आगे चलकर। लेकिन इमरान खान साहब की 3 मार्च तक हिफाजती जमानत मंजूर हो गई। इमरान खान साहब ने रोस्ट्रम पर आकर मुअज्जिज जज साहब से बात भी की और उन्हें कहा कि मुझे 2 हफ्ते का टाइम चाहिए, अगर थोड़ी सी भी हड्डी पर जोर आ गया तो 3 महीने के लिए मजीद आराम करना पड़ जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। आगे इलेक्शन कैंपेन है, वो भी मुझे चलानी है। हमने हमेशा अदलिया का एहतराम किया है और आगे भी करते रहेंगे। जब जब अदलिया ने बुलाया है तो हम पेश हुए हैं। सिक्योरिटी खतरात के बावजूद, तिबी खतरात के बावजूद वो अदालत में पेश हुए। उन्होंने 1 घंटे से ज्यादा गाड़ी में वेट किया ताकि सिक्योरिटी क्लियर हो जाए, उसके बाद अंदर जा सकें। तो जब अदलिया ने उनको कहा कि 5 मिनट के अंदर इमरान खान साहब को पेश किया जाए, तो वो अदालत में पेश हो गए। अपनी गाड़ी से उतरकर अदालत में पेश हुए और जो मुअज्जिज जज साहब हैं उन्होंने उनकी जमानत मंजूर कर ली 3 मार्च तक। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं उस वक्त तक वो दूसरी अदालत में भी पेश होने के लिए निकल चुके हैं, लेकिन क्योंकि उस अदालत में रश बहुत ज्यादा है, आवाम की एक कसीर तादाद वहां पर मौजूद है, जैसे कोई जलसे का समा हो उस तरह आवाम इमरान खान साहब के साथ निकले हैं। तो इस वजह से काफी मुश्किल आ रही है पेशी में और समात में भी काफी मुश्किल आ रही है, क्योंकि आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है। तो आज जो सदर मुमलिकत ने अपना जो आईनी और कानूनी इख्तियार इस्तेमाल किया है, उसने पीडीएम के होश उड़ा दिए हैं और अब यह सदमा उनको अगले 1-2 हफ्तों तक होश में आने नहीं देगा। वो बोंगियां मारते रहेंगे अब अगले 1-1.5 हफ्ते तक। लेकिन सदर मुमलिकत को, जैसे शेख रशीद साहब ने कहा था, या तो इलेक्शन की तारीख दें या इस्तीफा दें, तो सदर मुमलिकत ने अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल किया है और आइन शिकनी होने से रोकी है। क्योंकि अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते हैं, इलेक्शन की तारीख नहीं दी जाती है, तो ये आइन शिकनी होगी और इससे जो सियासी बहरान पैदा होगा वो किसी के बस में नहीं होगा, वो कोई काबू नहीं कर पाएगा। हमने कहा था कि मरियम नवाज साहिबा के साथ कोट लखपत जेल में एक अनोखा वाकया हुआ, जो उन्होंने सलीम साफी के इंटरव्यू देते हुए उनको बयान किया कि मैं फ्राइंग पान जो होता है उससे मैं कपड़े इस्त्री किया करती थी। तो उसके बाद सोशल मीडिया पर एक इनकी क्लास लेने का एक तूफान मच चुका है। कोई कहता है कि जिस तरह आप फ्राइंग पान से कपड़े इस्त्री करती थी, उसी तरह इस्त्री पे आप खाना पकाती होंगी। किसी ने कहा कि आप लिपस्टिक के लिए फिर मच्छरों को मारती होंगी और उनके खून से लिपस्टिक लगाती होंगी। तो किसी ने कहा कि दीवारों का जो चूना था वो आप अपने मुंह पर बतौर फेस पाउडर इस्तेमाल करती होंगी। तो नाजरीन, हमने पहले भी आपको दिखाया था कि इनकी जो कैद खाना था, इनका जो मौत की चक्की थी वो किस तरह थी। और अब भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये इनकी मौत की चक्की है, ये इनको मौत की चक्की नजर आ रही है। और मरियम नवाज, जैसे मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा कि बाकी सबको ये सहूलियात हासिल होंगी जो इमरान खान साहब को हासिल है, तो मरियम औरंगजेब साहिबा से पूछना चाहता हूं कि क्या ये वाली सहूलियात
इस तरह का जेल क्या आम कैदी को मिल सकता है जो इनको हासिल है? तो अब अदलिया के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान ये भी है कि इमरान खान साहब तो पेश हो गए अदालतों में, तो बाकी जो मफरूर हैं, बाकी जो स्टाम्प पेपर पर यहां से भागे हैं, बाकी जो 4 हफ्तों के लिए दवाई लेने गए थे और उनके जो जामिन बने थे, उनको कब अदालत में बुलाकर पूछा जाएगा कि कब पेश हो रहे हैं मियां साहब, शेर कब वापस आ रहा है, शेर भागने की रिवायत कब छोड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।